तो 12th क्लास अकाउंटेंसी फर्म का विघटन। ठीक है। तो आज मैं वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता तीनों बताऊंगा। ऐसे सवाल आपको मैं बताऊंगा। नवबोध का 11 नंबर क्वेश्चन है। सचिन एवं धोनी 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2012 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। दायित्व पक्ष है लेनदार सचिन का ऋण, पूंजी सचिन धोनी, देनदार संपत्तियां। उन्होंने उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय किया। देनदारों से 30,000 रुपये तथा विविध संपत्तियों से 1,20,000 रुपये वसूल हुए। वसूली खाता बनाइए। इसमें केवल वसूली खाता बोला है। तो बनाते हैं इसी को। वसूली खाता। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राशि विवरण, ये राशि विवरण। सबसे पहले जो संपत्तियां हैं उठा करके हम डेबिट में डालेंगे। देनदार है 40,000, विविध संपत्तियां हैं 1,40,000। देनदार खाता से 40,000, विविध संपत्तियां 1,40,000। अब दायित्व पक्ष में चले जाएंगे लेनदार 90,000। लेनदार 90,000 है। लेनदार है 90,000। का सचिन का ऋण नहीं आएगा क्योंकि वह साझेदार है। फिर समायोजन पढ़ते हैं। उन्होंने उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय लिया। देनदारों से 30,000 रुपये वसूल हुए और विविध संपत्तियों से 1,20,000 रुपये वसूल हुए। इसको क्रेडिट में लिखेंगे। रोकड़ खाते को हमें 30,000 रुपये देनदार से मिला, 1,20,000 विविध संपत्तियों से मिला। कुल मिला के रुपये वसूल हुए 1,50,000। अब प्रश्न में ये नहीं बोला है कि लेनदार को कितना दिया गया। जब नहीं बोला गया है तो पूरा देना पड़ेगा। तो यहां देंगे तो डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता से 90,000। बस इतना ही। कौन बड़ा है? डेबिट बड़ा है।
2,70,000 होता है, 2,70,000 डेबिट के योग बनता है और इधर का कम है, तो अंतर की रकम हानि हो रही है। ये जो है हानि पूंजी खाते में हस्तांतरित। सचिन हस्तांतरित, सचिन और धोनी कितना होता है देखते हैं। 2,70,000, 1 2 3 3 9 5 14 3 17, 30,000 रुपये का हानि हो गया। कितने का हानि हो गया? 30,000 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, इसको बांट देंगे हमको इनके अनुपात में, 2:1 में। तो 30,000 गुणित 2/3, 30,000 गुणित 1/3, 3 एकम 3 दहम 30 बराबर 20,000 बराबर 10,000। सचिन 20,000 हिस्सा और धोनी 10,000 हिस्सा। इस तरह से एक खाता बन जाता है। वसूली खाता तैयार हो गया। वसूली खाता ही बनाने बोला है, वसूली खाता तैयार हो गया। सारे संपत्तियों को उठाकर डेबिट में डाल दिए, लेनदार को क्रेडिट में डाल दिए। फिर ये दोनों संपत्ति को बेचे तो 1,50,000 मिला रोकड़ खाते को, और फिर लेनदार का पेमेंट कर दिए। कुछ नहीं बोला है तो पूरा रकम पेमेंट कर दिए रोकड़ खाता से, 2,70,000। और इधर का कम होता है 2,40,000, 30,000 रुपये का हानि हुआ। ये हानि पूंजी खाते में साझेदारों के हस्तांतरित हो जाएंगे। 30,000 रुपये को इनके अनुपात में बांट दिया, 20,000 और 10,000। ठीक है, इस तरह से ये 11 नंबर सवाल बन जाता है आपका। थोड़ा अब बड़ा सवाल बनाते हैं। इसमें चलते हैं 14A। 14A और प्रबोध में है ये। कितना है ये? 1,97,000। पंद्रह नंबर में प्रबोध की पुस्तक में है। चिट्ठे का योग है 1,97,000। देख लेना है, नाम अलग अलग हो सकता है दोनों पुस्तक में। मैं नवोद के आधार पर चल रहा हूं। तो अनूप और सुमित फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे 31 दिसंबर 6 को फर्म के समापन का निर्णय लेते हैं, जो चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व पक्ष में है विविध लेनदार 27,000, संचय कोष 10,000, ऋण 40,000, पूंजी है अनूप का 60,000, सुमित का 60,000। संपत्ति पक्ष में है हस्ताक्षर रोकड़ 11,000, विविध देनदार 12,000, संयंत्र 47,000, स्टॉक 42,000 और पट्टाकृत भूमि है 60,000, फर्नीचर है 25,000। अब चिट्ठा के नीचे समायोजन में है परिसंपत्तियों से वसूली निम्न प्रकार हुआ।
पट्टाकृत भूमि से 72,000, फर्नीचर से 22,500, स्टॉक से 40,500, संयंत्र से 48,000, बीवी देनदार से 10,500। लेनदारों को 25,500 रुपये का भुगतान पूर्ण निपटारे में किया गया। वसूली व्ययों की राशि 2,500 रुपये है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, बैंक खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाता तैयार कीजिए। ये बड़ा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले वसूली खाता बनेगा। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, फार्मूला पूरा लिखना है तभी नंबर मिलता है, ऐसे छोड़ नहीं देना है। बैंक और रोकड़ को छोड़ करके जितने भी संपत्तियां हैं उसको वसूली खाता के डेबिट में उसी मूल्य पर लिख देंगे जिस मूल्य पर चिट्ठा में दर्शित है। तो देनदार खाता से 12,000, संयंत्र 47,000, स्टॉक 42,000, पट्टाकृत भूमि खाता से 60,000, फर्नीचर 25,000। ऐसे खाता से लिखना होगा। कई जनों का हल देखा गया है कि ऐसे सब नहीं लिखते हैं। ये डेबिट साइड है, डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखते हैं। आपको पूरा फार्मूले के साथ सवाल हल करना है, ठीक है। अब क्रेडिट में मैं इस खाते के क्रेडिट में लिखता हूं विविध लेनदार, खाते को 27,000। ऋण है एक ठो, ऋण लिखना पड़ेगा। ऋण खाते को 40,000 का हो गया। जो चिट्ठा में दिया है संपत्ति उसको डेबिट में उसी मूल्य पर लिख देना है, रोकड़ बैंक को छोड़ करके। क्रेडिट पक्ष में वसूली खाते के जो बाह्य दायित्व हैं जैसे लेनदार है, ऋण है, उनको लिखना है, देय विपत्र है उनको लिखना है। अब इसके बाद नीचे पढ़ना है। इतना करने के बाद संपत्तियों को बेचे गए तो रुपये मिले, लिखा है परिसंपत्तियों से वसूली, तो यहां हम लिख देंगे रोकड़ खाते को। संपत्ति को बेचे तो पैसे मिला, उसको लिखेंगे रोकड़ खाते को। किसका कितना कितना मिला? भूमि का मिला 72,000 और फर्नीचर का मिला 22,500, स्टॉक का 40,500, संयंत्र का 48,000 और देनदार का 10,500। इतने रुपये मिले। इसने को जोड़ के बाहर लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
5 5 5 10 5 15 15 3 और 8 11 11 11 2 13 का 3 3 और 4 7 7 14 4 18 1 19 70 20 90 4 94 94 10 1,04,000 1,00,000 5,000 2 7,000 7,000 10 17,000। एक बार लिख के देखते हैं। 72,000 22,500 40,500 48,000 और 10,500। 5 5 10 5 15 3 2 5 और 8 13 8 2 10 4 14 4 18 1 19 1,93,500 ही होता है। 1,93,500 रुपये मिले, उसको क्रेडिट में लिख देंगे वसूली खाते की। उसके बाद लेनदार को पेमेंट किया। लेनदार को देना था 27,000, लेकिन दिए लोग कितने 25,500। तो यहां लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से लेनदार का दिए 25,500, वसूली व्यय का दिए 2500। वसूली व्यय का भी वही एंट्री होता है। वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से, लेनदार को पेमेंट करेंगे उसका भी वही एंट्री होता है, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। तो 25 2 27 1 28,000 टोटल गया। ठीक है, 28,000 गया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन बड़ा है। 12 28 12 60 1,01,000 61 81 5 86 86 4 90 10,100। ये क्रेडिट बड़ा हो रहा है। कौन बड़ा हो रहा है? क्रेडिट। 7 3 10 3 और 4 7 7 और 9 16 1 और 1 2 2,60,500। देखते हैं 2,60,500 0 0 500 हो रहा है। 2 7 9 2 11 5 16 8 24 6 30 3 और 1 4 4 8 4 12 6 18 तो 20 2 22 22 और 4 26। इसमें कितना दिया है लाभ? 6,500 की 0। इसमें एक एंट्री और होना है, भूल जा रहे हैं हम। एक एंट्री और होना है। लेनदार का तो दे दिए, और फिर रोकड़ खाता से करके ऋण का भुगतान करेंगे ना। ऋण कितना है? 40,000 का। इसका भुगतान किया जाएगा।
तब देखते हैं 2,60,500। पाँच, दो, 7, 9, 2, 11, 5, 16, 8, 24, 24 और 36, 4, 4, 8, 4, 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22, 4, 26, 6,500 रुपये का लाभ हो रहा है। ये जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों के पूंजी खाता से 6,500 को बांट लेंगे। कौन कौन? अनूप और सुमित, अरे बराबर के साझेदार हैं। अमित और सुमित दोनों को बराबर बराबर दे देंगे। 2 से इसको काटेंगे। 2 तिया 6 और 2 दूने 4, 2 पंचे 10। ये आपका वसूली खाता तैयार हो गया। क्या क्या हूं कि सारे संपत्तियों को डेबिट में लिख दिया उसी मूल्य पर, लेनदार को क्रेडिट में, ऋण को क्रेडिट में। इसके बाद इन संपत्तियों को बेचे तो रोकड़ खाते को किया क्रेडिट में, और कितने कितने में बेचे लिखा हूं, सबको जोड़ के एक बार लिख दिया। 93,500 हो गया। उसके बाद प्रश्न में बोला है कि लेनदार को 25,500 देना है, तो रोकड़ खाता से करके 25,500, फिर वसूली व्यय का 2,500 दिए, ये दोनों को जोड़ के यहाँ 28,000 कर दिया। उसके बाद ऋण का भी पेमेंट किए तो वो भी रोकड़ खाता से ऋण का 40,000। इस तरह से दोनों का टोटल किए, क्रेडिट बड़ा आया कितने का? 6,500 का। 6,500 रुपये का साझेदारों को लाभ हुआ। ये 6,500 को अमित और सुमित दोनों बराबर बराबर बांट लिए हैं। ठीक है, इस तरह से इसका वसूली खाता तैयार होता है। अब इसमें हम लोग बनाएंगे पूंजी खाता। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सुमित अनूप विवरण। सुमित अनूप विवरण, ये पूंजी खाते का प्रारूप है। इनकी जो पूंजी है बैलेंस शीट में उसको क्रेडिट में लिखेंगे। शेष लाया गया, शेष लाया गया। कितनी कितनी पूंजी है देखते हैं। दोनों का 60-60 हजार है। ठीक, इसके बाद सामान्य संचय है, इसको बांटेंगे। सामान्य संचय दोनों को बढ़ जाएगा। 10,000 है, दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे। सामान्य संचय खाते को, इसको 5,000 मिल जाएगा, इसको भी 5,000 मिलेगा। इसके बाद वसूली खाते का लाभ हुआ है वो भी क्रेडिट में आएगा। वसूली खाता को कितने कितने का आया है? 3,000, 3250, 3250, 3,250, 3,250 हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, जोड़ देते हैं। 60, 5, 65, 3, 68,250, 68,250। फर्म का समापन है, कोई शेष नहीं होगा। जो उनके क्रेडिट बैलेंस होता है ये लोग रोकड़ निकाल कर ले जाएंगे व्यापार से, तो इसलिए यहां होगा रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से 68
250, 68, 250 खाता बंद कर देंगे। 68, 250, 68, 250। इस तरह से इनकी पूंजी खाता बन गई। पूंजी खाते में सबसे पहले शेष लाया गया करके इनकी पूंजी को लिख दिया। इसके बाद सामान्य संचय है तो दोनों बराबर बांटेंगे, 10,000 का है, 5-5 हजार दोनों में हो गया। वसूली खाते का लाभ जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो दोनों को बराबर हो गया। दोनों का टोटल बराबर है क्योंकि पूंजी बराबर है और बराबर हिस्सेदारी है, तो दोनों का उतना उतना ही क्रेडिट बैलेंस हुआ। 68,250, 68,250 ये रुपये निकाल के ले जाएंगे घर दोनों के दोनों। तो डेबिट में लिखेंगे पूंजी खाते के, रोकड़ खाते से 68,250, 68,250। अब हम बनाएंगे रोकड़ खाता। या इसी को बैंक खाता भी कह सकते हो आप। क्रेडिट डेबिट। राशि विवरण, राशि विवरण। ये तो चिट्ठे में पहले से रोकड़ रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे शेष लाया गया। यहां लिखेंगे शेष लाया गया। कितना रुपये है इसमें शेष? 11,000 रुपये है। 11,000 रुपये पहले से चिट्ठे में प्रदर्शित है, ले आए। उसके बाद वसूली खाता बनाए तो संपत्तियों को विक्रय किए तो रोकड़ मिला, वो है कितना? 1,93,500। यहाँ लिखेंगे वसूली खाता से, वसूली खाता से 1,93,500 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। अब इन किसको किसको रोकड़ पेमेंट किए? तो लेनदार को किए, वसूली व्यय का किए और ऋण का किए। उसको यहाँ लिखेंगे वसूली खाते को, वसूली खाते को लेनदार का 25,500 दिए और 2,500 रुपये वसूली व्यय का दिए और 40,000 रुपये दिए ऋण का। 40, 20, 60, 5, 65, 2, 67, 68,000 रुपये टोटल भुगतान किए लेनदारों को। हो गया। इसके बाद इनकी पूंजी, दोनों की पूंजी लौटाई गई 68,250, 68,250। उसको लिखना पड़ेगा ए के पूंजी खाते को एस के पूंजी खाते को 68,250, 68,250, 68,250, 68,250। और तो नहीं है तो टोटल करके देखते हैं, दोनों का टोटल बराबर आना है। 402, 2,04,500। यहाँ भी होना चाहिए 500 तो हो गया। 9, 8, 17, 17 और 8, 17 और 8, 3, 2, 5, 8, 8, 16, 8, 24, 8, 6, 14, 14 और 6, 20। इस तरह से रोकड़ खाता भी तैयार हो गया और दोनों पक्षों का योग बराबर आता है। यहाँ पर रोकड़ खाते का योग दोनों पक्षों का बराबर आता है। जो रोकड़ पहले से है शेष लाया गया करके डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाते के। उसके बाद संपत्तियों को बेचने से जो भी रुपये मिले उसे वसूली खाता के नाम से लिखेंगे 1,93,500। उसके बाद क्रेडिट में लिखेंगे जो दायित्वों का भुगतान किए वो वसूली खाते को करके लेनदार का 25,500, वसूली व्यय का 2,500, ऋण का 40,000, तीनों को मिला के 68,000 रुपये बना। फिर
साझेदारों के पूंजी को लौटाई गई, इसलिए ए के पूंजी खाते को 68,250, एस के पूंजी खाते को 68,250। इस तरह से ये योग जो है बराबर हो गया है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और आप कमेंट कीजिए। ठीक है, एक सवाल और बनाते हैं, एक सवाल ऐसे बड़ा सवाल और बनाते हैं। नवबोध का 15A, प्रबोध का 16, चिट्ठे का योग है 3 लाख। चिट्ठे का योग 3 लाख। नाम अलग अलग हो सकता है, वही रकम है सब में। तो 15A, आशु और हरीश साझेदार हैं। वे अपना लाभ और हानि 3:2 में विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया। इस तिथि को फर्म का तुलना चिट्ठा इस प्रकार है। 31 दिसंबर 6 को आशु और हरीश का चिट्ठा है। दायित्व में है पूंजी आशु का 1,08,000, हरीश का 54,000, लेनदार 88,000, बैंक अधिविकर्ष 50,000, संपत्ति में भवन 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, विनियोग 60,000, देनदार 48,000 और हस्तस्थ रुपया 8,000। समायोजन है, आशु ने भवन को 95,000 में और हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 के मूल्य पर लिया। आशु लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया। स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया। देनदारों से 46,000 रुपये वसूल हुई। वसूली व्ययों की राशि 3,000 है। आवश्यक बही तैयार कीजिए। मतलब वही वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता बनाना है। तो फिर अभी वसूली खाता बनाते हैं। रोकड़ को छोड़ के सारे संपत्तियों को डेबिट में लिखेंगे। भवन खाता से 80,000, मशीनरी खाता से, मशीन खाता से 70,000, फर्नीचर खाता से 14,000, स्टॉक खाता से 20,000, विनियोग खाता से 20,000,
विनियोग है 60,000 का। फिर देनदार खाता से देनदार खाता से 48,000। इतने संपत्तियां हैं, सबको इसी मूल्य पर डेबिट में ले आए। अब क्रेडिट में लिखेंगे लेनदार और बैंक अधिविकर्ष को। लेनदार खाते को, लेनदार है आपका 88,000 का। बैंक अधिविकर्ष खाते को बैंक अधिविकर्ष खाते को है 50,000। ये हो गया। अब नीचे समायोजन बोलता है आशु ने भवन को 95,000 में खरीदा, तो इसका एंट्री होगा आशु डेबिट वसूली खाता से। यहां हो जाएगा आशु के पूंजी खाते को 95,000 में लिया है, भवन को 95,000 में लिया है। हरीश ने मशीन और फर्नीचर को 80,000 में लिया है। यहां लिखते हैं हरीश के पूंजी खाते को ये लिया है 80,000 में। किसको किसको लिया? मशीन और फर्नीचर लिया, 3 ठो गया। फिर आशु लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। आशु लेनदार को भुगतान कर दूंगा बोला, तो डेबिट में आएगा आशु के पूंजी खाते से। आशु के पूंजी खाते से। तो लेनदार कितने का है? 88,000। 88,000 का ये पेमेंट कर देगा उसको, लेनदार को। और हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया, तो यहां होगा हरीश के पूंजी खाते से। बैंक अधिविकर्ष है 50,000 का, ये पेमेंट कर दिया। ठीक है। स्टॉक और विनियोग को, स्टॉक और विनियोग दोनों को, दोनों साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में ले लिए। तो स्टॉक और विनियोग, स्टॉक है 20,000, विनियोग 60,000। 20,000 धन 60,000, दोनों मिला के 80,000 हुए। इस 80,000 को दोनों जने ने लिया। कौन कौन? आशु ने भी और हरीश ने भी। किस आधार पर? अनुपात के आधार पर। अनुपात है 3:2, माने 3/5, 2/5 में बांट देते हैं। गुणा 3/5, 5 एकम 5, 16 80, 1 2 3। इसका बनता है 48,000 और इसका 2/8 में बनता है 16 दूनी 32,000। इस तरह से ये दोनों ले लिए। तो इसके में अभी आशु के में जुड़ेगा 48,000 का और लिया, हरीश ने लिया 32,000 का। ये अब जोड़ जोड़ के लिखेंगे 1 2 3, 8 और 5 13, 5 और 9 14, 80 और 20 100, 1,12,000। और फिर बोलता है देनदारों से 46,000 रुपये वसूल हुए। देनदारों से 46,000 रुपये वसूल हुए, माने पैसे मिला, तो यहां लिखेंगे रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता को देनदार से मिला कितना? 46,000।
46,000। और वसूली व्यय हुए कितने? 3,000। इधर पेमेंट कर रहे हैं वसूली व्यय का, तो लिखेंगे रोकड़ खाता से 3,000 व्यय का भुगतान हो गया। इस तरह से अब देखते हैं कि क्या होता है, कौन सा पक्ष बड़ा है उसको देखेंगे। एक बार पुनः फिर समझिए, सारे संपत्तियों को उठा के मैं डेबिट में लिख दिया, उसी मूल्य पर जिस मूल्य में चिट्ठा में है, रोकड़ को छोड़ के। क्रेडिट में लेनदार को लिखा 88,000, बैंक अधिविकर से लिखा 50,000। उसके बाद नीचे समायोजन में है, आंसू ने बिल्डिंग को लिया 95,000 में, आंसू के पूंजी खाते को करके 95,000। हरीश ने मशीन और फर्नीचर को लिया 80,000 में, हरीश के पूंजी खाते को करके 80,000 लिख दिया। अंत में फिर बोला कि स्टॉक और विनियोग दोनों को, दोनों साझेदार अपनी लाभ हानि अनुपात में ले लिए। तो स्टॉक 20,000, विनियोग 60,000, दोनों हुए 80,000 का। 80,000 का उनके अनुपात में बांट दिया 3/5, 2/5 में। एक जने का आया 48,000, एक जने का आया 32,000। तो फिर आंसू को पड़ा 48,000 और हरीश को पड़ा 32,000। ये दोनों के रकम जोड़ जोड़ के मैं बाहर कर दिया। उसके बाद देनदार बच गया, देनदार को ये लोग बेचे तो उससे वसूल हुए 46,000, उसको रोकड़ खाते को करके 46,000 कर दिया। ठीक इसी प्रकार लेनदार का भुगतान करने के लिए दायित्व लिया कौन? आंसू। तो लेनदार है 88,000 का, इसलिए डेबिट में लिखा आंसू के पूंजी खाता से 88,000। हरीश जो है बैंक अधिविकर्ष को मैं पेमेंट करूंगा बोला, दायित्व लिया, तो हरीश के पूंजी खाता से करके 50,000 डेबिट में लिख दिया। अंत में वसूली व्यय का पेमेंट हुआ रोकड़ में, तो रोकड़ खाता से करके 3,000। ठीक है, आया होगा समझ। अब जोड़ते हैं, 1 2 3, 8 3 11, 2 13, 6 19, 19 19 19, 9 5 14, 4 18, 1 19, 19 4 23, 23 2 और 1 3, 3 और 1 4। क्रेडिट का योग बनता है 4,39,000। इधर बड़ा है कि छोटा है देखते हैं, 4,39,000। 4 8 12 8 20, 3 23, 23 6 29, 10 7 17 18, 2 20, 6 26, 4 30, 8 38, 5 43, 43 का शून्य, 43 हो गया। माने 6,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 6,000 रुपये का लाभ हुआ है। हम्म, 6,000 रुपये का लाभ हो गया। ये जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों के पूंजी खाता से 6,000। इसको बांटेंगे आंसू और हरीश, आंसू और हरीश बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? अनुपात में 6,000 गुणित 3/5, 6,000 गुणित 2/5, 5 एकम 5 12 60, 1 2 12 किया 3,600, 12 दूनी 2,400। एक जने को पड़ा 3,600 लाभ, एक जने को पड़ा 2,400 लाभ। इस तरह से आपका ये वसूली खाता तैयार हो जाता है। अब बनाएंगे हम पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते।
ये क्रेडिट साइड है, ये हरीश, ये आंसू। विवरण, ये हरीश, आंसू, विवरण, ये डेबिट साइड है। तो सबसे पहले क्रेडिट में, पूंजी खाते के क्रेडिट में शेष लाया गया लिखेंगे। शेष लाया गया, इनकी जो पूंजी है उसको लिखेंगे। एक लाख 8,000 और 54,000। इसका है 1,08,000 और ये 54,000। फिर वसूली से लाभ हुआ है, यहाँ लिखेंगे वसूली खाते को। एक जने का 3600 है, 3,600। एक जने का 12 दूनी 2,400 है। ये हो गया। इसके बाद आंसू ने संपत्ति खरीदा है, कितने का? कुल 1,43,000 का। तो उसको डेबिट में लिखेंगे, वसूली खाता से आंसू के में 1,43,000। हरीश ने कितने का खरीदा है? 1,12,000 का, उसको लिखेंगे 1,12,000। ठीक है। इसी प्रकार आंसू ने 88,000 रुपया भुगतान देने का तैयार हुआ, ये क्रेडिट में आएगा वसूली खाता। वसूली खाते को आंसू का है 88,000 और उसका है 50,000। ऐसा इन्होंने भुगतान के लिए तैयार हुए। इसके बाद देखते हैं संचय वगैरह होगा, तो संचय वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, बस अब जोड़ देते हैं। 4 का 4, 4 2 6, 5 5 10, 1,06,400। ये 600, 8 3 11 8 19 9, 1,99,600। अंतर की रकम में लोग ले जाएंगे घर। यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। ये अंतर रकम है, व्यापार बंद है, मतलब छोड़ेंगे नहीं, सब घर ले जाएंगे। 1,06,000। तो अभी 1,06,000 और डेबिट में हरीश का बड़ा हो जा रहा है, डेबिट में हरीश का बड़ा हो रहा है 1,99,600। तो अभी हरीश घर से रुपये लाएगा और अपनी हानि की पूर्ति करेगा। हरीश का डेबिट हो जा रहा है 1,12,000, जबकि वहां उसका हो रहा है 1,06,400 क्रेडिट हो रहा है, तो उसको घर से रुपये लाना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा रोकड़ खाते को। यहां लिखेंगे रोकड़ खाते को। कितना लाता है देखते हैं, 1,12,000। 5 2 7, 5 12, 5 5 10 11, 5,600 रुपये लाता है। 5,600 रुपये घर से लाता है वो। 8 3 11 8 19। हरीश घर से रुपये लाता है। अब अंतर की रकम, अंतर की रकम ले जाएगा कौन? आंसू ले जाएगा। ये तो हो गया 1,12,000, ये नहीं ले जा रहा है, ये तो पैसा लाया है, भरा है। ये 1,99,600। तो यहाँ होगा
600, 639, 549, 56,600 रुपये आंसू घर ले जा रहा है। देखिए शेष लाया गया करके 1,08,000 और 54,000। वसूली खाते का लाभ हुआ उनका 3,600, 2,400। और ये लोग संपत्ति लिए, हाँ ये लोग संपत्ति लिए, उसको डेबिट में लिखे हैं वसूली खाता से 1,43,000, 1,12,000। फिर ये लोग दायित्व स्वीकार किए तो वसूली खाते को करके ये 88,000 का कर्जा देने को तैयार हुआ, ये 50,000 का कर्जा देने को तैयार हुआ। उसके बाद हमने देखा क्रेडिट का योग किया तो हरीश का पूंजी खाता कम पड़ गया, जबकि उसका डेबिट जो है 1,12,000 है, 5,600 रुपये का कम पड़ा। हरीश घर से रुपये लाया, इसलिए क्रेडिट में लिखे रोकड़ खाते को हरीश के कॉलम में 5,600, तब उसके 1,12,500, 1,12,000 हुआ। आंसू का क्रेडिट बड़ा हो गया है, 1,99,600 है और डेबिट में 43,000 है, तो अंतर की रकम वो घर ले गया, रोकड़ खाता से करके डेबिट में लिखे और दोनों खाते को बंद कर दिए। ठीक है, अब बनाएंगे रोकड़ खाता। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। राशि विवरण, मैंने आपको बताया था कि चिट्ठा में पहले से यदि रोकड़ है, चिट्ठा में पहले से रोकड़ है तो शेष लाया गया करके क्रेडिट में, डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता के। शेष लाया गया कितना है देखते हैं, 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये है। इसके बाद संपत्तियों को बेचे, उसमें केवल 46,000 रुपये मिला। इसको लिखेंगे वसूली खाता से। ₹46,000 मिला। इसके बाद अभी पैसे लाया कौन, कौन पैसे लाया, कौन पैसे लाया, लाया हरीश 5,600। ये लिखेंगे हरीश के पूंजी खाते से 5,600 लाया। ठीक है, इतने पैसे आए हैं। अब गए कितने पैसे, इधर वसूली खाता में पेमेंट किए हैं वसूली व्यय का 3,000, तो यहाँ होगा वसूली खाता, वसूली खाते को 3,000 पेमेंट कर दिए। इसके बाद अभी आंसू को पैसे दिए, आंसू के पूंजी खाते, आंसू के पूंजी खाते को कितना दिए, 56,600। बस इतना ही है, ये होता है 59,600। 46, 5, 51, 8, 59,600। रोकड़ खाते का योग बराबर आएगा ही। इस तरह से आपका ये खाता बनेगा। ये दोनों मेजर सवाल हैं, इन दोनों सवालों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पूरा वसूली खाता बन जाएगा। ठीक है, रोकड़ खाते में पहले से शेष लाया गया 8,000, फिर वसूली के माध्यम से हमको मिला था देनदार से 46,000, डेबिट में लिखेंगे वसूली खाता से। हरीश जो है अपनी पूंजी की कमी को लाया 5,600, डेबिट में लिख दिए। क्रेडिट में वसूली खाता में नगद के तौर पर भुगतान किए हैं वसूली व्यय का 3,000। उसके बाद आंसू को उसकी पूंजी लौटा दिए रोकड़ के रूप में, आंसू के पूंजी खाते को 56,600। इस तरह से 59,600, 59,600 बनता है। ठीक है, तो चैनल को, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक कीजिए ताकि आपके पास अगला नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे, और आप कमेंट कीजिए, जो नहीं बनता हो बताइए। तो आज इतना ही, कल फिर बताते हैं।